सीईओ को लड़कियों से एलर्जी थी, इसलिए जब भी वो मसाज पार्लर जाता था तो वो हमेशा मेल थेरेपिस्ट की डिमांड करता था। लेकिन एक दिन गलती से एक नई एम्प्लॉय उसके कमरे में चली गई। बिना कुछ बोले उसने मसाज शुरू कर दी, पर सीईओ को तुरंत कुछ अजीब लगा क्योंकि थेरेपिस्ट की पकड़ पहले से अलग थी। जैसे ही लड़की ने जवाब दिया, सीईओ इतना चौंक गया कि बिस्तर से कूद पड़ा। उसने गुस्से में पूछा, तू है कौन? लड़की कुछ बोलती इससे पहले ही सीईओ को लगा कि वो उसे रिझाने आई है। उसने लड़की का मास्क खींचकर उतार दिया। जैसे ही उसने लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा, वो पहली नजर में ही दिल हार बैठा। कमरे में जल रहे इंसेंस की महक से सीईओ को बेचैनी होने लगी। उसने लड़की से पूछा, कितने पैसे चाहिए? लड़की को लगा वो टिप की बात कर रहा है, तो उसने सोचा कि 300 मांग लेगी, पर सीईओ ने गलत समझ लिया और सोचा कि लड़की 3 लाख मांग रही है। बिना ज्यादा सोचे सीईओ ने उसी रात लड़की के साथ काम 25 करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह सीईओ की नजर बेडशीट पर खून के निशान पर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने लड़की की मासूमियत छीन ली है। उसे कॉम्पनसेट करने के लिए सीईओ ने तुरंत उसे 30 करोड़ वाली बैंक कार्ड थमा दी। लड़की को तब समझ आया कि सीईओ ने उसे गलत समझ लिया है। उसने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक मसाज थेरेपिस्ट है, पर सीईओ ने मजाक उड़ाते हुए उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि लड़की जानबूझकर नखरे कर रही है। उसने उसे चेतावनी दी, बहुत ज्यादा लालच मत करना। लड़की को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ। ये सुनकर वो दंग रह गई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 3 बच्चों की परवरिश कर सके। जब वो सोच ही रही थी कि बच्चों को रखना चाहिए या नहीं, तभी उसकी एक कॉलीग का फोन आया। उसने बताया कि उसके एक्स हस्बैंड कंपनी में आकर हंगामा कर रहा है और उसे आकर संभालना होगा। लड़की ने फोन काटा और सीधा कंपनी पहुंच गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके एक्स हस्बैंड की मां ने बिना कुछ बोले उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसने लड़की पर इल्जाम लगाया कि वो बहुत घटिया औरत है जो ऐसे गंदे माहौल में काम करती है। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, हमारा तलाक हो चुका है, अब मैं जो भी करूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पर उसका एक्स हस्बैंड पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने डिमांड की कि लड़की 5 लाख की दहेज की रकम वापस करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उसकी मां भी उस पर ताने कसने लगी, लेकिन लड़की की कॉलीग ने बीच में आकर उसे रोक दिया। लड़की ने 2 टूक कह दिया, मैंने दहेज का एक पैसा भी नहीं लिया, अगर पैसे चाहिए तो जाओ मेरे घर वालों से मांग लो। पर उसका एक्स हस्बैंड बेशर्मी से अड़ा रहा। उसने कहा कि उसे 5 लाख तो चाहिए ही, साथ ही 10 सालों की मेंटल टॉर्चर का हर्जाना भी चाहिए। उसका कहना था कि शादी के 10 सालों में लड़की ने बच्चा पैदा नहीं किया, इसलिए उसे इसकी भरपाई करनी होगी। अब लड़की की कॉलीग को भी गुस्सा आ गया। उसने झटके में सच्चाई सबके सामने रख दी, लड़की तो प्रेग्नेंट है, असली दिक्कत तो तेरे में थी, तू ही नपुंसक निकला। वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए और हस्बैंड की मां की तरफ घूरने लगे। उधर सीईओ के घर में उसकी शादी को लेकर हमेशा की तरह प्रेशर डाला जा रहा था। सब चाहते थे कि वो सेटल हो और बच्चे पैदा करे, पर सीईओ बेबस था। तभी उसके असिस्टेंट ने बताया कि 3 महीने पहले वो किसी के साथ था। सबके होश उड़ गए। सीईओ ने खींचते हुए कहा, वो लड़की लालची थी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पर उसकी दादी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत असिस्टेंट को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की की पूरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करो, अगर सब ठीक हुआ तो शादी होगी। उधर एक्स हस्बैंड को जब लड़की की प्रेगनेंसी का पता चला तो उसे शक हुआ कि तलाक से पहले ही लड़की का किसी और से चक्कर चल रहा था। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो और उसकी मां मिलकर उसे जबरदस्ती घसीटने लगे ताकि उसे सजा दे सके।